हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है क्या है वो समझेंगे कि कोई भी नंबर्स को अगर हम किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या किसी फंक्शन को किसी मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिए हैं जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन में कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी स्केलर वैल्यू विद द मैट्रिक्स। अब स्केलर वैल्यू से मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिए कि ए कोई एक 3x3 का मैट्रिक्स है और जिसमें हमको फाइंड करना है 6a। ठीक है, अब यहाँ पर 6 क्या है, यही एक नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो अगर a दिया हो और 6a लिखना है, इसका मतलब 6 टाइम्स कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 4 6 9 2 1 5। ओके, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी कोई नंबर को अगर हम या फिर कोई फंक्शन को अगर हम उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो हर एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 6 1 3 2 4 6 9 2 1 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 × 1, 3 × 6 या 6 × 3, उसके बाद 2 × 6, फिर 4 × 6, फिर से 6 × 6, फिर 9 × 6, 2 × 6, 1 × 6 एंड फाइनली 5 × 6। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट से जो बाहर एलिमेंट नंबर था यानी कि स्केलर वैल्यू था उसको हम मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है आ रहा है सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। 6 × 1 6 हो गया, 3 × 6 18 हो गया, 2 × 6 12, 4 × 6 24, 6 × 6 36, 9 × 6 54, 6 × 2 12, 6 × 1 6, 5 × 6 30। तो ए अगर कोई मैट्रिक्स था तो 6a कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हम क्या समझे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट से मतलब कि कोई भी नंबर हो उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमको ए और बी तो दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, 2 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी। यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी है क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, और साथ में से क्या है कि ए के साथ 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और बी के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, तब जा करके हमको वो दोनों को ऐड करना है। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन दोनों पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए अगर हमको दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 3 2 6 1, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से बी कितना दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ 6 3 2 1, और हमसे पूछा क्या है, 2a और 3b चाहिए। तो अगर हमको 2a चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, तो a में जो भी एलिमेंट है 3 2 6 1 को। उसी तरीके से b कितना चाहिए, 3b चाहिए, तो 3 से b को मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 3 टाइम्स, ये हो गया 6 3 2 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है उसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 प्लस 2 × 2 4, 2 × 6 12, 2 × 1 2, हर एक से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, उसी तरीके से बी में भी 3 से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 × 6 18, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 1 3। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2a प्लस 3b कितना होगा। तो हम 2a लिखते हैं, 2a कितना है हमारा, 6 4 12 2। ठीक है, प्लस 3b कितना है हमारा, 3b है हमारा 18 9 6 3। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये 6 18 के साथ ऐड होगा, 6 + 18, 4 जो है वो 9 के साथ ऐड होगा, 12 जो है वो 6 के साथ ऐड होगा, और 2 जो है वो 3 के साथ ऐड होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ये 18 और 6 24 हो गया, ये 9 4 13 हो गया, ये 12 और 6 18 हो गया,
ये 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो है, साथ में एडिशन भी है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, सिंपल एडिशन या फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन या फिर सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपसे नहीं पूछेगा। ये तीन का कॉम्बिनेशन के साथ ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए कि अगर ए बी और सी तीन मैट्रिसेस है जिसमें तीनों का ऑर्डर 3 × 3 है, तो हमको फाइंड करना है 3A + 2B + C। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A दिया हुआ है और 3A चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 3A निकालते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, A को। A कितना है, 1 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, उसी तरीके से 2B निकाल लेते हैं। तो B जो हमारा मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया, जो भी लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं, 10 9 3 4 7 2 6 2 1। ठीक है, अभी क्या करना है, सी में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कि सी को वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं करेंगे। तो हम 3A फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले। तो 3A फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो जो 1 है वो 3 हो जाएगा। यहाँ 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है और 0 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 0 3 0 3 0 0 3 3। ठीक है, इसके बाद 2B है, तो 2B कितना आ जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, 2 × 10 20 हो गया, 2 × 9 18 हो गया, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 7 14, 2 × 2 4, 2 × 6 12, 2 × 2 4, 2 × 1 2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। हमको फाइंड करना है 3A + 2B + C। तो 3A में पहले 3A का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, 3 0 3 0 3 0 0 3 3। ठीक है, ये हो गया 3A + 2 × B भी करना है हमको। तो B कितना है, 2 × B कितना है, 20 है, 18 है, 6 है, 8 14 4 12 4 2। ठीक है, और C हमारा कितना है, C जो है वो है हमारा 6 10 17, देन 17 10 6 6 0 7। ये हमारा C है। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद जो होगा वो फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक में सबको लिख लेते हैं, 3 20 और 6। तो ये हो गया 3 + 20 + 6, देन 0 18 और 10, 0 + 18 + 10। अभी A3 सबका देखिए, तो 3 6 और 17, तो ये हो गया 3 + 6 + 17। इसी तरीके से दूसरा 0 8 और 17, 0 + 8 + 17, फिर 3 14 और 10, 3 + 14 + 10। उसके बाद ये 0 4 और 6, 0 + 4 + 6। अब आते हैं थर्ड रो में, 0 12 6, 0 + 12 + 6। अभी 3 4 0, 3 + 4 + 0, देन 3 2 और 7, 3 + 2 + 7। ओके, तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा रहेगा 3A + 2B + C। ठीक है, तो ये हो गया 20 + 6 + 3 29, ये हो गया 18 + 10 28, ये 17 3 20 + 6 26, ये हो गया 17 + 8 25, ये 14 + 3 + 10 27, ये 4 + 6 + 0 10, ये 12 + 6 18 + 0 18, ये 3 + 4 + 0 7। ये हो गया हमारा 3 7 10 2 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर उसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, टोटल अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, इस पर जो पैटर्न चेंज हुआ उसके हिसाब से, तो क्या रहेगा कि आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का, उसके अंदर 10 क्वेश्चन होगा तो 20 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ 8 क्वेश्चंस में से 4 सॉल्व करना रहेगा। तो 4 के अंदर क्या रहेगा, एक 1 और 2 करके रहेगा। तो ये 16 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, तो ये दोनों 8 और 8 मार्क्स का रहेगा। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। ठीक है,
तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।